Students, this is the video number 3 of current electricity. ओके बेटा, अभी हमने वीडियो 2 आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ हम कैसे निकालेंगे, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। अब वीडियो नंबर 3 में हम रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे और 1 बाई 1 करके रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा जी, हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नोट में आपको एक्सप्लेन करना चाहा है कि आर की वैल्यू आपने निकाला ml/ne² इंटू ए निकाला है। तो आपने कहा सर कि यहाँ पर m/ne² को बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं और L/A, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है और इसको हम इस प्रकार से यूनिट का इंडिकेशन देते हैं आपको। ठीक है बेटा जी। अब आपका जो है ये जो रो है ना, रो को अगर हम कन्वर्ट करते तो ये आपका आएगा ओम मीटर आएगा। जो रेसिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी दो कंडक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, एक रेजिस्टेंस होता है और एक रेसिस्टिविटी होती है। तो रेसिस्टिविटी के बारे में हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, अभी हम रेजिस्टेंस से फोकस करते हैं। और जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, m/ne² इंटू टाउ होगी। ठीक है ना बेटा जी। अच्छा, अब छोटे छोटे टर्म और भी हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप रेजिस्टेंस को आपने रिवर्स किया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/r जो होता है उसको कैपिटल G से लिखते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। 1/r को बोलेंगे रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टेंस होगा, उसको G से हम डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि R की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और जो कंडक्टेंस की यूनिट होगी वो महो करके है। उसको रिवर्स कर देंगे, उसका ओम का रिवर्स कर देंगे महो, और इसका सिंबल भी उल्टा ही बनता है। ओम का उल्टा सिंबल बनता है किसका? कंडक्टेंस का। ठीक है ना, ये महो इसको बोलते हैं। अब अगर हम रेसिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं 1/ρ, तो हमको मिलता है क्या है? कंडक्टिविटी मिलता है। रेसिस्टिविटी को उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी मिलेगी, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से करते हैं रिप्रेजेंट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? महो पर मीटर। आप रख करके देख सकते हो। तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजी थी जो आपको बतानी थी मुझे। इसमें डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ आपको जानना है। जो आपका मेन टर्म है वो आपका है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में न्यूमेरिकल करने हैं, जिन पर डिस्कस करना है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, जो कि आपको नॉलेज होगा तो बेहतर होगा, लेकिन आपको रेजिस्टेंस और जो आपकी रेसिस्टिविटी है उस पर चर्चा करनी है आपको। और आपको पता है कि अगर हमको रेसिस्टिविटी पता हो, अगर हमें मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता हो, तो हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ और एरिया को लेकर के। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना। अब आपने कहा कि हमारे सामने क्या है कि यहाँ से देखा जाए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो आपने कहा सर रेजिस्टेंस पहली बात रो पर डिपेंड करता है। रो क्या है? रो जो है वो कंडक्टर के जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो अगर मटेरियल को आपने चेंज कर दिया, कंडक्टर की मटेरियल को आपने चेंज कर दिया, तो उसका रो चेंज हो जाएगा। तो रो पर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड करेगा और ए पर डिपेंड करेगा। मान लिया आपने एक कंडक्टर लिया, कॉपर आपने ले लिया, तो कॉपर के लिए रो तो फिक्स हो गया ना। कॉपर में तो रो आपने मटेरियल को फिक्स कर दिया, तो आप जब लेंथ को चेंज करोगे तब आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चेंज होगा। लेंथ को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। यानी कहने का ये मतलब होगा कि अगर एक आपके हाथ में मैंने कंडक्टर थमा दिया, उस कंडक्टर को आपने ले लिया, तो कंडक्टर का जो मटेरियल है वो तो फिक्स हो गया, तो उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स हो गई। अब लेंथ को और एरिया को आप चेंज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है बेटा जी। अच्छा, जैसे मान लो मैंने आपको एक कंडक्टर ये दिया है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमने ए ले लिया है ना, और जिसके पास हमने क्या ले लिया, इस प्रकार से क्यूबिकल साइज का हमने क्या है, एक कंडक्टर लिया। डायमेंशन हमने दिखाया, ये ए है, ये सी है, ये बी है, अलग अलग डायमेंशन इसकी है। ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है ना। अब अगर इस कंडक्टर को मैंने आपको दिया, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है क्या वो फिक्स हो गया या चेंज होगा? तो आपने कहा सर फिक्स हो, क्योंकि इसकी लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है और मटेरियल भी फिक्स है। सब कुछ फिक्स है ना। ये मटेरियल भी इसका फिक्स है, इसकी जो एरिया है वो भी फिक्स है, लेंथ भी इसका फिक्स है। तो आपने कहा जो हमको आपने कंडक्टर दिया हुआ है, उस कंडक्टर की उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स हो गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा जी। रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है
इस डायरेक्शन में, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है ना, उस डायरेक्शन में हम करंट की लेंथ को लेते हैं। तो लेंथ क्या बन जाएगी इसकी लेंथ बन जाएगी ए, कंडक्टर की लेंथ बन जाएगी ए, और एरिया क्या बन जाएगी, एरिया बन जाएगी बी इंटू सी। जिस एरिया से आपकी करंट क्रॉस हो रही है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगी बी इंटू सी, और लेंथ बन जाएगी ए। तो इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का, कितना होगा बेटा जी, रो तो इसका फिक्स है, रो इंटू एल कितना होगा, ए होगा, ए अपॉन क्या होगी एरिया, बी इंटू सी होगी। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। आपका कंडक्टर सेम है और इस कंडक्टर के करंट को हमने ऐसे फ्लो करा दिया, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी वही डायरेक्शन में कंडक्टर की हम लेंथ लेंगे। तो इस समय इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बी इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। और एरिया क्या होगी, एरिया आपकी ये होगा तुम्हारा ए इंटू सी, जो होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। तो इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, मान लो वो R2 है, तो R2 क्या आ जाएगा, लेंथ क्या लोगे, बी अपॉन एरिया क्या लोगे, ए इंटू सी लोगे, ए इंटू सी और रो से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, और अगर आपने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, अगर मान लो कि इस तरीके से वर्टिकल आप करंट को फ्लो करा रहे हो, तो क्रॉस सेक्शन जो वर्टिकल कराओगे तो सी आपकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि सी के क्रॉस आपने करंट फ्लो कराई है ना। क्रॉस का मतलब बिल्कुल एंटर कर रहा है, बिल्कुल वर्टिकल। तो आपने कहा कि जो क्रॉस किया है वो सी के लॉन्ग, सी आपका बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, है ना बेटा जी। और ये पूरा का पूरा बी इंटू ये क्या बन जाएगा, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगी। तो इस केस में आपका जो R3 आएगा वो कैसे आएगा बेटा जी, रो इंटू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इंटू बी। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करोगे। इसका मतलब आपने कहा कि जो ये क्वेश्चन आपका कंपेडियम का था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके हाथ में हमने कंडक्टर दे दिया, उसकी लेंथ को फिक्स कर दिया, उसकी एरिया को फिक्स कर दिया, कंडक्टर का मटेरियल फिक्स हो गया, यानी उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स हो गई। तो क्या उसका रेजिस्टेंस फिक्स है? आप कहोगे सर नहीं, एक फैक्टर और है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को चेंज कर दिया तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकल इसलिए था आपका कि जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ जाओ आप। तो आपने कहा कि आर किस पे डिपेंड, आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, आर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, मतलब लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया का डायमेंशन होता है लेंथ और एरिया। और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वो मैं डिस्कस बाद में करूंगा। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है बेटा जी। और क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? यस, अगर कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ये जो फार्मूला आपका आया है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या होगा, हमेशा अलोंग द फ्लो ऑफ करंट होगा। क्या होगा बेटा जी, ये हमेशा क्या होगा, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। तो लेंथ को हमेशा क्या है, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट होगा, और एरिया क्या होगा, एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं कि मीनिंग क्या इसकी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, मैंने आपको डिस्कस किया। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा। अब बेटा इस हेडिंग में हम क्या है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो किस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अब टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, दोनों को एक साथ मैं एक्सप्लेन करके फिर जो है यहाँ पर जो PDF में मैंने पॉइंट आउट किया उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपको डिटेल में समझा दूँ कि मीनिंग क्या है इसकी, कि टेम्परेचर और R का क्या रिलेशन है, या टेम्परेचर और रो का रिलेशन। रो का मतलब रेसिस्टिविटी। ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो, ये हमने क्या है कि फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस का, और ये आपकी जो है रेसिस्टिविटी है, ये जो होता है ना, ये टर्म इसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रो को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है किस प्रकार से चेंजेस होता है, उसमें उनमें चेंजेस होते हैं टेम्परेचर को चेंज करने से।
अब आपके पास दो मटेरियल होते हैं, एक आपके पास कंडक्टर है और एक आपके पास सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर को आप बाद में पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बताना जरूरी है। देखो कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये आपका टेम्परेचर है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ध्यान देना, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे क्योंकि कंडक्टर में जो आपका कंडक्टर है, ये जो आपका कंडक्टर है ना, ये जो आपका कंडक्टर बनाता हूँ मैं आपको, ये जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो है क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्या है 10⁻24 के ऑर्डर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपने इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन में जब कोलिजन बढ़ेगा तो आपको पता है कि कोलिजन के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। इस पर मैंने खूब चर्चा की है कि कोलिजन बढ़ेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्स होने का टाइम है इलेक्ट्रॉन का, वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड होगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम अगर मान लो कम हुआ, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, टाउ आपका नीचे है, रिलैक्सेशन टाइम आपका नीचे है, ये अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टिविटी में भी आया हुआ है आपका टाउ, तो ये आपकी जो रेसिस्टिविटी भी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब कहोगे सर कि तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि रेजिस्टेंस जो है कि डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया। अगर कंडक्टर को आप काट करके छोटा कर दो या उसको अटैच करके बड़ा कर दो तो रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, मगर जो रेसिस्टिविटी है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ एरिया कैसी भी रखो, अगर मटीरियल आपका सेम है तो आपकी जो रेसिस्टिविटी उसकी सेम होगी, ठीक है बेटा जी। तो ये हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ये हार्ड कोर प्रॉपर्टी है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा डिफाइन करती है। ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, छोटा कर दिया बड़ा कर दिया तो आपकी ये जो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर, ठीक है बेटा जी। और मैंने इसके पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो आपने कहा कि कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ गई। तो ये आपने पॉइंट आउट कर दिया। क्या कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं भाई, उसमें तो खुद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न तो एन पे पड़ेगा फर्क, न तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे पड़ने वाला फर्क है, न तो मास पे पड़ने वाला फर्क है, न तो लेंथ पर पड़ने वाला फर्क है, न तो ए पर पड़ने वाला है। जब भी पड़ेगा तो टाउ पर ही पड़ने वाला, कोलिजन के बढ़ने से टाउ आपका कम होगा। अब आते हैं जो आपका दूसरा मटेरियल है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि जिसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल होता है ये। कुछ कंडक्टर होता है और कुछ इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, क्योंकि सेमी कंडक्टर के पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दो बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। बस इतना समझो कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कि जो ऑर्बिट से टूट कर जो है शेल से ना, जो बैलेंस शेल आपका है ना, जो बैलेंस शेल होता है वहाँ से टूटेंगे, टूट करके कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं वो टूट करके वो जाते हैं कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, याद रखना, टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे। तो क्या होगा तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम? भाई रिलैक्सेशन टाइम तो आपका कम होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोलिजन भी बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा। तो आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, कोलिजन के कम होने से क्या होगा, सॉरी टाउ आपका कम होगा, इसका मतलब कोलिजन बढ़ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो है एन जो है, ये एन बढ़ करके रेजिस्टेंस को कम कर दे रहा है, और टाउ जो है वो कम हो करके रेजिस्टेंस को बढ़ा दे रहा है।
क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा ही होगा। तो टेम्परेचर सेमी कंडक्टर में भी रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब इन दोनों में जो डोमिनेंट होगा उसी का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को कम कर रहा है बढ़ करके, और ये क्या कर रहा है, ये जो है रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पर मिलने लगते हैं, जिससे कि जो इफेक्टिव वैल्यू है रेसिस्टिविटी की वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ बेटा जी कि ये आपके पास दो मटेरियल हैं, कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ने लगता है, जो कि कंडक्टर में नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होता है, अल्टीमेटली जो है रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या है, और रिलैक्सेशन टाइम भी आपका कम ही हो रहा है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का जो रेट होता है रिलैक्सेशन टाइम से ज़्यादा होता है। इसलिए जो है आपकी रेसिस्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट होगा तो हमसे आप डिस्कस करना बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो अब देखो क्या है कि आपको ये चल गया पता कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो TI डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसे बोलेंगे T इनिशियल। कोई भी टेम्परेचर आपने ले लिया और उस पर इसका जो रेजिस्टेंस है मान लो RI है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर आपका TI डिग्री सेल्सियस है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो RI है, ठीक है ना। फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लो RI से बढ़ करके हो गया RF। RF इज़ व्हाट, फाइनल रेजिस्टेंस हो गया आपका। और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया हमने, TI से कितना बढ़ा दिया, TF बढ़ा दिया। TF क्या आपका फाइनल टेम्परेचर है, हमने इंक्रीज किया, ठीक है बेटा जी। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पर लिखेंगे हम, चेंज इन जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका डेल्टा T होगा बेटा जी, है ना। ये कितना होगा, TF माइनस TI होगा। इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। और जो आपका चेंज इन जो रेजिस्टेंस आपका होगा वो भी बेटा कितना होगा, उसको आपने कहा सर वो हो जाएगा आपका RF माइनस RI हो जाएगा, है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो आप बताइए कि जब तो जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ वो किस पर डिपेंड किया, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो जो देखा गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ, मतलब RI से RF जो चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड किया। तो सबसे बड़ी बात है कि RF माइनस RI ये प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना अधिक टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा उतना चेंज इन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आपने कहा कि इस पर ही डिपेंड कर गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और साथ में ये भी देखा गया कि जो रेजिस्टेंस आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है RF माइनस RI, RF माइनस RI क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल है RI की। मतलब आप समझो कि स्टार्टिंग का जो आपके पास रेजिस्टेंस है, जो भी स्टार्टिंग का आपके पास रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग का ज़्यादा होगा तो चेंज आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो चेंज आपको मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर, वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके पास रिलेशन था कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बेटा जी। फिर इसको हमने कंबाइन किया, तो हम जब इसको कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा जी RF माइनस RI, है ना बेटा। ये प्रोपोर्शनल टू, इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो फिर क्या होगा, RI इंटू डेल्टा T हो जाएगा बेटा जी।
और इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे और हटाने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे, तो ये होगा आपका आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा, ये अल्फ़ा बनेगा। तो इसको आप लोग बनाइएगा इस तरीके से, ये अल्फ़ा आर आई इंटू डेल्टा टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन आपका है। और आपने थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, थर्मल एक्सपेंशन जब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एरिया कैसे एक्सपेंड होती है, लेंथ कैसे एक्सपेंड होती है, तो उस तरीके से क्या है कि आपने रिलेशन देखा होगा। यहाँ भी आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा अल्फ़ा आर आई इंटू डेल्टा टी के फॉर्म में आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या कि आर एफ इक्वल टू व्हाट इज़ दिस, आर आई प्लस अल्फ़ा आर आई इंटू डेल्टा टी। तो आपने क्या किया, यहाँ से आर आई जो है आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये होगा तुम्हारा आर एफ। ये आपका आ गया फाइनल टेम्परेचर का फार्मूला। फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला आ गया, हाउ कैन फाइंड आउट द फाइनल रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला आ गया बेटा जी। और अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, ये जो आपका अल्फ़ा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ये रेजिस्टेंस है ना, ये गिवन कंडक्टर के लिए फिक्स होगा। तो आपने कहा कि आर एफ इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला कि किस प्रकार से हम लोग फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना बेटा जी, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, आर आई आर एफ के बारे में आप समझ गए मैंने क्या कहना चाहा आपसे। और यही काम आप क्या करोगे, जो आपकी जो रेसिस्टिविटी है उसके लिए भी ऐसे ही फार्मूला निकालोगे आप। ठीक है बेटा जी। और कभी कभी आपको अल्फ़ा का पूछता है कैलकुलेशन कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या होगा बेटा जी ब्रो, तो अल्फ़ा क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा आर, क्या होगा आर एफ माइनस आर आई अपॉन, है ना, आर आई इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला है। ठीक है ना, यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। ठीक है ना, और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा अगर ये बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, ये श्योर है ना, आपका अल्फ़ा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका आर एफ माइनस आर आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप कहोगे सर कि जो अब कंडक्टर के केस में क्या होगा, अल्फ़ा कंडक्टर के केस में क्या है, अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, और जो आपका सेमी कंडक्टर है उस केस में क्या होगा, अल्फ़ा आपका निगेटिव होगा। तो आप कहोगे सर कि फॉर कंडक्टर अल्फ़ा आपका पॉजिटिव होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को जब अल्फ़ा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, किसमें, कंडक्टर में। और फॉर सेमी कंडक्टर अल्फ़ा आपका निगेटिव होगा, ऐसा क्यों, जब अल्फ़ा को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से सेमी कंडक्टर और कंडक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से हम लोग जो है कि रेसिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ देखो बेटा जी, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो वैसे आपका पहला कंडक्टर है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और इनिशियल रेसिस्टिविटी कितना है, रो आई है। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो फाइनल टेम्परेचर टी एफ बन गया और जो रेसिस्टिविटी आपका रो एफ बन गया। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ लिखोगे कि जो चेंज इन रेसिस्टिविटी आई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रो एफ माइनस रो आई, रो एफ माइनस रो आई
चेंज इन रेसिस्टिविटी जो है ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा जी, किसकी, इनिशियल रेसिस्टिविटी के, और फिर चेंज इन रेसिस्टिविटी ये प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर की। ठीक है बेटा जी। अब इसको हमने कंबाइन कर दिया तो रो एफ माइनस क्या हो गया, रो आई इज इक्वल टू, है ना, या प्रोपोर्शनल कर दिया हमने, कर दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा रो आई इंटू डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे तो वही चलेगा आपका रो एफ माइनस रो आई, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इज इक्वल टू आपका यही अल्फ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा रो आई इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर जो अल्फ़ा एक कांस्टेंट होगा, है ना, इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलेंगे, वहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल रेसिस्टिविटी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, रो आई इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो फार्मूला आपका वैसे ही आया जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला था बेटा जी, ठीक है ना, वैसे आपकी रेसिस्टिविटी का फार्मूला आपको मिला। ओके, और यहाँ से अगर अल्फ़ा चाहती हो निकालना तो अल्फ़ा आप निकाल सकते हो कैसे, कि रो एफ माइनस रो आई अपॉन, ठीक है ना, रो आई इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो जैसे आपने किया था रेजिस्टेंस में, वैसे आपने रेसिस्टिविटी को भी डिफाइन किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होती है। ठीक है बेटा जी, ये हमने एक्सप्लेन भी किया, फार्मूला भी बनाया, हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, और जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसको निकाला, फाइनल रेजिस्टिविटी होगी उसको भी हमने निकाला। तो इस प्रकार से आपने 1 बाई 1 आपका फोकस है कि टेम्परेचर और आर में जो रिलेशन है उस पर फोकस आपका होना चाहिए, जो कि आपके लेवल में है, जो कि 12th लेवल में आपका आर और टेम्परेचर का ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। रेसिस्टिविटी भी कभी कभी पूछ देता है, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन पर। अब आपको एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, पहले थोड़ा बता दूं सिचुएशन क्या है। जैसे मान लिया हमने कोई एक डिवाइस बनाई, ठीक है ना, अब वो डिवाइस जो हमने बनाई उसका अपना एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसमें रेजिस्टेंस लगे ही लगे होंगे, ठीक है। ठीक है, हमने उस पर अब सारा सेटअप हमने कर दिया। इसके बाद हम मान लीजिए हमने वोल्टेज लगाया, हमको करंट मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने विंटर सीजन में क्या है, आपने वो डिवाइस बनाई, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से डिवाइस आपकी काम कर रही है। लेकिन जब समर सीजन आया तो टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। टेम्परेचर अगर अचानक बढ़ेगा तो जो इंटरनल जो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सब बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से आपका जो रिजल्ट है वो गलत आने लगेगा। जो आपको करंट चाहिए, जो आपके पास वोल्टेज उतना ही है, जो पावर सप्लाई आपके पास है वो तो 220 वोल्ट ही है जो आपके घरों में आती है। लेकिन अब जो आपके पास जो डिवाइस है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, और करंट अगर कम हो जाएगा तो डिवाइस आपकी काम ही नहीं करेगी। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम की बात आ गई ना, कि आपने एक बार कोई डिवाइस आपने बना दी, और डिवाइस बनाने के बाद क्या सीजन टू सीजन आप उसको चेंज करोगे? मतलब टीवी के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब वो रेजिस्टेंस जो है कि विंटर टाइम में आप उसको कुछ और लगाओगे, समर टाइम में कुछ और लगाओगे, तो क्या ऐसे चेंज करते रहोगे? आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो करंट वहाँ चेंज होने लगेगी, तो डिवाइस आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। इसको रिमूव करने का तरीका क्या था? एक क्वेश्चन बोला कंपेडियम में है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से जो है इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व किया कि भाई चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे, सिस्टम के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहे, वो चेंज ना हो। वो टेम्परेचर पर अगर डिपेंड कर जाएगा जो रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी, बार बार रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन क्या बनाया गया यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, दो कंडक्टर साथ में लिया, दो मटेरियल लिया साथ, दो रॉड लिया उन्होंने, एक रॉड आपने लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया A रखा, दूसरी भी रॉड लिया दूसरे मटेरियल की, उसकी भी क्या है, उसका भी क्या बोलते हैं कि लेंथ L ही रखा, एरिया उन्होंने A ले लिया। दोनों का जो एक की जो रेसिस्टिविटी है उसको उन्होंने R1 ρ1 ले लिया, और जो कोफिशिएंट है वो α1 ले लिया। तो एक आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका α1 है, दूसरा आपका α2 है, दो अलग अलग मटेरियल लिए, दोनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग है। इन्होंने कहा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ρ1 ρ2 अल्फा एंड α2 सच दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो हमें क्या करना है, इससे हमको रिजल्ट निकल के आएगा। प्रॉब्लम कैसे रिमूव हुई बता रहा हूँ आपको। तो चलो, आपने कहा कि मान लो हमने टेम्परेचर को राइज़ कर दिया, डेल्टा टी से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, पहले जो भी टेम्परेचर रहा हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो चेंज जो आया वो कितना आया, डेल्टा टी का आया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनेगा आपका, चेंज इन रेजिस्टेंस जो बनेगा, RF कैसे निकालोगे बेटा जी। अब बेटा बताओ कि ये जो आपके पास मटेरियल दिया हुआ है इसका इनिशियल क्या रेजिस्टेंस है, व्हाट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। आपने कहा कि सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस जो होगा वही किसके बराबर आना चाहिए, बोलो, फाइनल रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा, सॉरी, तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है RI = RF, ये अगर ऐसा होगा तभी तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि RI = RF है। RF क्या है, टेम्परेचर को राइज करने के बाद जो रेजिस्टेंस मिला वो RF है, वो RI के बराबर ही है। अगर ऐसा हो रहा है तभी आपका टेम्परेचर जो है जो रेजिस्टेंस आपका है कंडक्टर का वो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होगा। तो चलो बेटा जी, तो जो बताइए सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, वो आपका होगा ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A, ऐसा होगा। सिंपल सी बात है, इनिशियल पहले वाले रॉड का प्लस इनिशियल दूसरे रॉड का, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा नेट इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका। यही किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो उसको कैसे निकालेंगे देखो। तो बेटा जी पहले वाले का जो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा ρ1 L/A RI ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर, α1 पहले वाले का, है ना। अब प्लस दूसरे वाला क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस फॉर। तो जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा सेकेंड वाले केस में कितना होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस ρ L/A होगा इन ब्रैकेट 1 + α2 डेल्टा टी। टेम्परेचर दोनों में सेम राइज कर रहा है, ठीक है बेटा जी। अब देखो इस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो ये वैल्यू, अगर हमने इसको क्या है मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद कटेंगे ये, है ना बेटा जी। और फिर क्या बचेगा आपको, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो आपका 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ρ1 L/A × α1 डेल्टा टी। यहाँ पर क्या आ गया प्लस, बोलो बेटा जी, यहाँ पर आ जाएगा ρ2 L/A, है ना, × α2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कॉमन लेके हम इधर भेज देंगे, राइट साइड में 0 हो जाएगा वो। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो जी बेटा जी, आपका रिजल्ट, आपका ए भी कॉमन लेके एल भी कॉमन लेके निकाल देंगे, सब निकल जाएगा ना, L/A डेल्टा टी सब निकल जाएगा। तो आपका बच जाएगा ρ1 α1 प्लस ρ2 α2 = 0। अगर रेजिस्टेंस को इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होना है तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। इसका ये मतलब हुआ कि
रो वन अल्फ़ा वन और रो टू अल्फ़ा टू ये जीरो कब होगा? जब अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि रो वन रो टू तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अल्फ़ा वन कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा और अल्फ़ा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा, तभी तो ये जीरो होंगे। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फिक्स द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को आपको फिक्स करना है तो इसका ये मतलब हुआ कि एक कंडक्टर, एक जो आपका रॉड है वो कंडक्टर होना चाहिए और एक दूसरा जो रॉड है वो सेमी कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे जो कंडक्टर होगा, तो एक आपका कंडक्टर होगा, एक आपका सेमी कंडक्टर होगा। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है मान लो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को सेट करते हैं कि ये रिलेशन होना चाहिए कि जो आपने कंडक्टर को आपने जो जब आप रेजिस्टेंस बनाते हो, जब मटेरियल को मिक्स करके बनाते हो जिससे कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, तो एक रखते हो कंडक्टर, एक रखते हो सेमी कंडक्टर, और इस तरीके से बनाते हो कि रो वन अल्फ़ा वन और प्लस रो टू अल्फ़ा टू, इनका सम करो तो वो जीरो के बराबर आ जाए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग याद रखना कि रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए ये कंडीशन हमेशा आपको लेके चलनी पड़ेगी कि एक कंडक्टर हो और एक सेमी कंडक्टर हो, दोनों को आपने अटैच कर दिया, एक रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, एक कम कर देता है टेम्परेचर के बढ़ने से, जिससे कि आपका नेट रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन था कॉम्पेडियम का, इसमें कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।